मेरठ सिविल लाइन के वार्ड नंबर 32 से नवनिर्वाचित निर्दलीय पार्षद अनुराधा गुलाटी ने अनादि टीवी से खास बातचीत की, जिसमें बताया कि निर्दलीय चुनावी मैदान में लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिला है। वार्ड नंबर 32 की पार्षद घोषित हुई हूं और अब सेवक बनकर अपने क्षेत्रवासियों की सेवा करूंगी। वार्ड 32 से पार्षद अनुराधा जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे तमाम बात करते हैं और जानते हैं कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में क्यों उतरी थी, उन्होंने दिग्गजों को धराशायी किया है। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूसरा, आप उगता सूरज लेके यहाँ पे उतरी हैं अपने वार्ड में 32 में, क्योंकि जब सूरज उगता है तो अंधकार ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। क्या कहेंगी मैम? आपको बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत सारे लोगों से संपर्क किया, सबसे इस बारे में बात की गई कि क्या क्या परेशानी हो रही थी। हम लोग खुद भी बहुत परेशान थे इन चीज़ों से कि पानी हमें साफ नहीं मिल पा रहा था, हमारे आसपास की गलियां बहुत ख़राब थी। पिछले 5 सालों में कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा था कि किसी से कांटेक्ट किया जाए और वो हमारे वार्ड में काम करवाए। तभी सब लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप खुद चुनाव में उतरो, और मैंने ये सबका सपोर्ट, सबका सहयोग मिला जब मुझे, तो मेरा भी मन किया कि चलो हम ये इलेक्शन करते हैं, और मैं जीत पाई सबके सहयोग से। सबने मुझे इतना प्यार दिया, मैं उनके प्यार के लिए ही कहूँगी, या ये भी कहूँगी कि बिल्कुल उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूँ और अपने वार्ड में अच्छे से अच्छे काम करवाऊँ। गली नाली सब साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। हमारे आसपास कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं ठीक से आता। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहती हूँ और अपने वार्ड में काम करवाना चाहती हूँ। मैम, अगर बात करें महिलाओं की सुरक्षा की, उस पर आप क्या कहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। मैं खुद एक महिला हूँ, मुझे भी लगता है कि बाहर जाने के लिए कोई बॉडीगार्ड ना लेकर जाना पड़े। सुरक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम लोग कहीं भी आधी रात को भी अगर हमें किसी काम के लिए निकलना पड़े तो हमें सोचना ना पड़े। ये सुरक्षा जरूर कहूँगी कि सरकारी जो भी योजनाएं हैं वो चीज़ें सब हमारे वार्ड में आएँ और उनका लाभ हमें मिले। सीसीटीवी कैमरास जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ मैं लगवाने की अपने वार्ड में कोशिश करूँगी। बुजुर्गों के लिए भी मेरा मन है कि मैं बहुत आगे तक उनको लेकर चलूँ, उनकी वृद्ध पेंशन वगैरह सब वो सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। मैम, वार्ड 32 में आप ऐसा 24x7 क्या करेंगी? जो लोग बाग उनको कोई परेशानी होती तो वो किस प्रकार आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मैं अपना नंबर दूंगी सभी वो अपनी वार्ड की जनता को कि वो मुझे कांटेक्ट डायरेक्ट कर सके और मुझे अपनी परेशानियां बता सकें, और मैं उनके विश्वास दिलवाती हूँ कि मैं उनका पूरा सहयोग दूंगी। जैसा भी मैं कार्य कर पाऊंगी अच्छे से अच्छा मैं उनके लिए कार्य करूंगी। मैम, जैसे देखा गया है पिछले 5 सालों को विकास के कार्य क्या क्या हुए, क्या क्या नहीं हुए, कार्य हुए भी या नहीं हुए, या सिर्फ कार्य के नाम पर लीपापोती की गई थी, क्या कहेंगे उस पर आप? मैं जब कैंपेनिंग के लिए गई हूँ अपने वार्ड में, बहुत सारी जगह मैं लोगों से मिली हूँ, सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। जो लोग मुझे पहले नहीं जानते थे उन लोगों ने भी मेरा साथ दिया, और उन पिछले 5 सालों में हम जिससे भी कोई कंप्लेन करते हैं हमारी कोई सुनता नहीं है। आप हमारा साथ दोगे तो हम आपको जरूर वोटिंग करेंगे, और उन्होंने हमें बहुत अच्छी उससे वोटिंग भी की, हमारे ऊपर विश्वास किया। मैं उनके विश्वास पे खरा उतरना चाहती हूँ, और उन्होंने जिस कार्य के लिए मुझ पर विश्वास किया मैं उस कार्य को करना चाहती हूँ। मैम, बात करते हैं बेटियों की एजुकेशन की, उस पर आप क्या कहेंगे? बेटियों की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बेटियां देश का भविष्य है, और ये बात सब लोगों को माननी चाहिए, सिर्फ अपने वार्ड से नहीं पूरी देश की पब्लिक से मैं अपील करती हूँ कि सब लोगों को ये बात माननी चाहिए कि बेटियां देश का भविष्य हैं, और उनके साथ पूरा स्वतंत्रता वाला पूरा लाड प्यार के साथ माँ बाप को, आसपास के लोगों को, सबको सम्मान देना चाहिए। बेटियों को अपनी बेटियां ही मानना चाहिए। मैम, आप निर्दलीय होकर चुनावी मैदान में उतरी थी, उस समय कैसा लग रहा था? क्योंकि सामने दिग्गज खड़े थे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? थोड़ा बहुत डर था जब मैं चुनाव में उतरी थी कि क्या होगा, पहली बार इलेक्शन में आना और ये सब करना मेरे लिए भी बहुत नया था। लेकिन जब मुझे जनता ने सपोर्ट किया, सबने मेरा साथ दिया, तो मुझे ये उम्मीद थी कि मैं जीत सकती हूँ, और मैं इस जीत का आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जिसने भी मुझे ये जीत हासिल करवाई है मैं उसके साथ पूरी सहायता उसके साथ रहूंगी। अपने वार्ड के लोगों का पूरी तरह से जैसे भी ध्यान रखा जा सकता है मैं रखूंगी। थैंक यू। अभी आपने सुना, अनुराधा जी ने बताया कि वो बेटियों की शिक्षा को लेके बहुत ही तत्पर रहेंगी। दूसरा, बुजुर्ग सिक्योरिटी की बात करती है, पार्क में 3 सीटर चेयर लगवाएंगी जिससे वहां पे बुजुर्गों को बैठने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मनोज कुमार, अनादि टीवी में वार्ड